नमस्कार दोस्तों, आज मैं भगवान शिव की महिमा की एक कहानी व्यापारी का बेटा आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान तो भोलेनाथ हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। और भगवान शिव की ये कहानी बहुत सच्ची कहानी है। भगवान किसी को भी अभयदान दे सकते हैं, समय के चक्र को रोक सकते हैं। उन्हीं से ये ब्रह्मांड चलता है, उन्हीं से ये सृष्टि चलती है, उन्हीं से ये पृथ्वी आकाश सब चलते हैं। भगवान भोलेनाथ तो आदि गुरु हैं। इस दुनिया में वही शून्य है, उनके पहले कुछ नहीं था और उनके बाद भी कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक धनी व्यापारी था, उसे बेटे की चाह थी। उसने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और ये भी कहा कि ये बेटा सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। व्यापारी ने इतना सुनने के बाद भगवान शिव की और पूजा शुरू कर दी। और जब बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। वहाँ पर एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था और उसका दूल्हा काना था। उसके पिता ने ये बात छिपाई थी और व्यापारी ने उस बात को छिपाने के लिए उस व्यापारी के बेटे को दूल्हे की जगह बैठने को कहा और उसके बदले में उसे कुछ धन देने की बात कही। विवाह के बाद व्यापारी के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिख दी और उस कपड़े को चुपचाप राजकुमारी को दे दिया और वो अपनी पढ़ाई के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश देखा तो उस राजकुमारी ने अपने उस दूल्हे को ही पति मान लिया था। उसको हर कोने में ढूंढना शुरू कर दिया और जब वो नहीं मिला तो उस व्यापारी के बेटे की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि उसने कहा कि मेरा विवाह जिस युवक से हुआ है वही मेरा पति है, उसके अलावा मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकती। और उस व्यापारी के बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। जब व्यापारी के बेटे की उम्र 12 साल हो गई तो उसकी मौत हो गई। व्यापारी के पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा कि मैंने उसे फिर से जीवित कर दिया है। व्यापारी का बेटा राजकुमारी को पत्नी के रूप में लेकर घर आया और घर में खुशियां मनाई जाने लगी। भगवान तो भोलेनाथ हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। और भगवान शिव की ये कहानी बहुत सच्ची कहानी है जो हमारे शास्त्रों में देखने को मिलती है। भगवान किसी को भी अभयदान दे सकते हैं, समय के चक्र को रोक सकते हैं। उन्हीं से ये ब्रह्मांड चलता है, उन्हीं से ये सृष्टि चलती है, उन्हीं से ये पृथ्वी आकाश सब चलते हैं। भगवान भोलेनाथ तो आदि गुरु हैं। इस दुनिया में वही शून्य है, उनके पहले कुछ नहीं था और उनके बाद भी कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा करके धर्म लाभ अवश्य कमाएं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।